हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में आप लोग के लिए संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आया हूँ। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं, किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की ज़रूरत होती है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों की ज़रूरत होती है। ठीक, ये संख्याएं, ये अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों, इन्हीं संख्याओं को या इन्हीं संख्याओं के माध्यम से हम लोग जितना नंबर भी चाहे, जितने बड़े से बड़े अंकों को चाहे लिख सकते हैं। ठीक, बच्चों हम लोग अंकों की अगर बात करें तो हम लोग जैसे किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, किसी भी संख्या को लिखने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कुछ इस तरीके से अंकों को हम लोग लिखते हैं। और इन अंकों को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझने का, कुछ अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि एक है तो एक हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं इकाई। 10 है, इसको हम लोग बोलते हैं दहाई। 100 है तो इसको हम लोग बोलते हैं सैकड़ा। और 1000 है तो इसको हम लोग बोलते हैं हजार। और 10,000 है तो इसको हम लोग बोलते हैं 10,000। या फिर कह सकते हैं इसी प्रकार से एक में 5 जीरो लगा हो, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 लाख, इसको हम लोग बोलते हैं लाख। और इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसको बोलते हैं 10 लाख। और यहाँ से इसको हम लोग बोलेंगे करोड़। और यहाँ से इसको हम लोग बोलेंगे अरब। बच्चों, इस तरीके से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और अरब को अंकों में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं संख्याओं से, जैसे हमने बताया 0 से 9 तक की जो संख्या होती है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग बड़े से बड़े अंक को, बड़े से बड़ी संख्या को हम लोग बना सकते हैं।
जैसे बच्चों कुछ अलग टाइप के और हम लोग सीखते हैं बेसिक चीज़ें। अगर बच्चों कुछ नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं आप लोग। जैसे बताएं बच्चों, यहाँ पे जैसे कुछ सवाल हम लोग लेते हैं आप लोग के बीच में। जैसे संख्याओं को शब्दों में लिखिए, है ना। जैसे मान लो एक संख्या आपको दिया है कि 61, 48, 70, 29, ये संख्या दिया है। अब इस संख्या को हम लोग सबको शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? हम लोग जानते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया, यहाँ से गिनेंगे दाहिने साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 करोड़, 6 करोड़ 14 लाख, 14 लाख 6 करोड़ 14 लाख 87,000। क्या लिखेंगे? 87,029। 87,029, ठीक, 29 ये शब्दों में हो गया। दूसरा सवाल अगर हम लोग लेते हैं इस टाइप के, तो 72, 38, 92, 514। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़। मतलब इसका मतलब होता है कि 72 करोड़ 38 लाख 92,514। तो इसको हम लोग अंकों में लिखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ डिसाइड कर लेंगे। इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग 6 करोड़ 14 लाख 87,029। इसको लिखेंगे 72 करोड़ 38 लाख 92,514। हम लोग लिखेंगे 72 करोड़ 38 लाख 92,514। 514। तो बच्चों संख्याओं को हम लोग शब्दों में लिखना है, और कैसे लिखना हमने बताया आपको। अब बच्चों हम लोग सीखेंगे शब्दों से अंकों कैसे बनाना है, इसके विषय में थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। संख्याओं को अंकों में लिखने पर, संख्याओं को अंकों में लिखने पर, जैसे मान लो कुछ संख्या आपको दिया है यहाँ पे
पहला सवाल अगर हम मान लें, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 9 लाख 20,708। बच्चों आप लोग को कुछ इस तरीके से सवाल अगर दिए हैं तो हम लोग शब्दों, अब संख्याओं को अंकों में लिखना है। शब्दों में दिया है तो अंकों में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसे लिखें, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। चलो 9 लाख है, तो 9 लाख के बाद जो संख्या हम लोग की 20,000 कितना है? 708 9,20,708 ये संख्या इस टाइप हो गया। अब मान लो दोस्त बच्चों, इससे थोड़ा लेंदी दिया हो, बड़ा दिया हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ दिया है कि 10 करोड़ 30,36,904। तो ये आपको शब्दों में दिया है बच्चों, इसको आपको अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 10 करोड़ 30 लाख 36,904। तो बच्चों की कुछ इस टाइप के सवाल आपको हमने बताया। अंकों को अंक क्या होते हैं, और अंकों को हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि कुछ अंकों को शब्दों में कैसे लिखना है और शब्दों को अंकों में कैसे लिखना है। बच्चों अब आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग को दिया है कुछ जाति मान दिया हो। इसमें मान बहुत होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ, जैसे एक है जाति मान जिसको हम लोग बोलते हैं, जाति मान को हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए इसको लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू क्या होता है बच्चों? दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना मान है। दी गई संख्या में, जैसे मान लो आपको दिया है कोई संख्या दिया है, अब मान लीजिए यहाँ दिया है 4804। अब इसमें बोल रहा है आपका 8 का जाति मान क्या होगा। तो दी गई संख्या में जिस मान का वो बोलेगा जाति मान निकालना है, तो उसका खुद का अपना मान, जैसे 8 का बोल दिया है तो 8 का जाति मान कितना होगा? 8 ही होगा। ठीक है, ये होता है जाति मान। फिर दूसरे टॉपिक हम लोग बात करें तो एक होता है स्थानीय मान। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू में बच्चों क्या होता है? किसी दी गई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान किसी दी गई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान बच्चों क्या होता है कि इसमें स्थानीय मान इकाई है, तो ये गुणते जो अंक हो उसका स्थानीय मान, मतलब इकाई अंक लिखेंगे यहाँ पे, इकाई
अंक। ठीक, इकाई अंक लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दहाई। दहाई अंक का स्थानीय मान यानी 10 गुणते जो आपका मान दिया हो उसको हम लोग लिखेंगे दहाई अंक। दहाई अंक। दूसरा क्या लिखेंगे? सैकड़ा अंक का स्थानीय मान यानी 100 गुणते सैकड़ा अंक। ठीक बच्चों, ये होता है कि स्थानीय मान। ठीक है, किसी दी गई संख्या में इकाई अंक का स्थानीय मान 1 गुणते इकाई अंक, दहाई अंक का स्थानीय मान 10 गुणते दहाई अंक, सैकड़ा अंक का स्थानीय मान 10 गुणते सैकड़ा। बच्चों, इसी पर हम सवाल लेंगे तब आपको कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे सवाल अगर दिया है, आपको दिया है 54,636 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए या स्थानीय मान बताइए। सब लोग हल करेंगे। देखो बच्चों, जो संख्या दिया है पहले इसको नोट कर लेंगे 636। अब किसका स्थानीय मान निकालना है? 6 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 6 को ऐसे बाहर करेंगे और इस संख्या को लिखेंगे। ठीक, अब संख्या के बाद कितने संख्या से के लास्ट में दाएं अंक से कितने अंक है? 1 2 1 2 और 2 जीरो हमारे किस में होते हैं? 100 में। तो 100 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 600 आ गया। यानी 6 का स्थानीय मान कितना आ गया? 600 आ गया। लेकिन इसमें दो 6 दिया है, तो हम लोग चाहेंगे तो इसका भी निकाल सकते हैं। तो 6 गुणते कितना हो जाएगा? 1। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 6 का स्थानीय मान 6 है और दूसरे का स्थानीय मान कितना है? 600 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थानीय मान, क्लियर हो गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः लेके आएंगे इसी से संख्या पद्धति से रिलेटेड। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आज से विश्वास साथ अच्छे बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।